तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई अपनी बायो को अच्छे तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से आप अपनी बायो को कैसे लिखेंगे इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के टाइम पर, या फिर आप बाद में भी एडिट कर सकते हो। अपना बायो आप अच्छा कैसे लिखोगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। देखो, परफेक्ट इंस्टाग्राम बायो अगर आपको लिखना है तो आपको कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब आपको वो जो बेबी शूनर टाइप वाले अकाउंट्स हैं, आपको उनको फॉलो नहीं करना होगा। मतलब जो लोग लिखते हैं माई लाइफ माई रूल्स और डैडीज प्रिंसेस और फूडी वगैरह और विश मी ऑन समथिंग समथिंग अगस्त और सितंबर और 2 जनवरी, तो ऐसा कुछ मतलब मत करो अपने भी आईडी पर। तो ऐसा जब होता है ना, तो लोग अगर आपकी आईडी को विजिट भी करते हैं, आपके प्रोफाइल को, तो चाहे आपने पेड प्रमोशन करवाया हो, चाहे आपने एड्स डाले हो इंस्टाग्राम पर, आपकी प्रोफाइल पर जब कोई बंदा विजिट करेगा ना तो फॉलो नहीं करेगा। अगर ऐसा सब कुछ दिखेगा ना तो पहले ही छोड़ देगा। इतना तो मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया है इंस्टाग्राम चलाते चलाते इतना, क्योंकि मेरे भी 4 अकाउंट हैं प्रोफेशनल और एक मेरा पर्सनल अकाउंट है खुद का। 4 प्रोफेशनल अकाउंट है, तो मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि भाई लोग कब आपको फॉलो करते हैं, कब अनफॉलो करते हैं। ठीक है, आपको अगर फॉलो भी करना होगा तो छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मेन क्या है, आपका कंटेंट पर बंदा स्क्रॉल तभी करेगा जब आपकी बायो अच्छी उसको दिखेगी। तो बायो को अच्छा करने के लिए मैं आपको आज देने वाला हूँ 5 टिप्स, मतलब 5 चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। पहली चीज़ क्या है कि भाई आपका जो नेम है, नेम में आपका SEO होना चाहिए, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO आपके नेम में भी होना चाहिए। लाइक मेरा अकाउंट अगर आप देखोगे, मेरा जो पर्सनल अकाउंट है, इस पर ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं, बिकॉज मैं इस पर एक्टिव ही नहीं रहता हूँ और काम भी नहीं करता हूँ। बस मैंने इस पर बायो परफेक्ट लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से मैं इसको परफेक्ट मानकर आपको बता रहा हूँ। पहले तो आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, जैसे कि मैंने डाल लिया है प्रशांत कुशवाहा। चाहूँ तो मैं इसको प्रविष्ट यूनिवर्स भी कर दूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रशांत कुशवाहा, उसके बाद एक स्लैश लगाया है, देन मैंने डाला हुआ है यूट्यूबर। आप चाहो तो कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप डाल दो। मैं यहाँ पर वैसे कर सकता हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो अगर कोई बंदा यूट्यूबर डाल के सर्च करेगा ना तो मेरा आईडी उस पर आ जाएगा, क्योंकि लेकिन अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है ना है। लेकिन अगर कोई बंदा यूट्यूबर पर डालेगा, सर्च करेगा यूट्यूबर, तो मेरा आईडी आने के चांसेस हैं उसमें भी। ठीक है, अगर कोई पोएट है और यहाँ पर उसने पोएट लिख रखा है, तो पोएट से अगर कोई सर्च करेगा तो उसकी आईडी आएगी, साथ में उसका नाम भी आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि नेम में भी भाई SEO को डालकर रखना है। ठीक है, जैसे कुछ लोग हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वो ये भी लिख सकते हैं, एंड फैशन डिज़ाइनर भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो होता है आपका नीच स्टेटमेंट। नीच स्टेटमेंट मतलब कि आपके अकाउंट के बारे में आप क्या प्रोवाइड करोगे लोगों को, उस बारे में आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपको फॉलो क्यों करे, आपको ये चीज़ बेसिकली बतानी है दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इस पर लिखा हुआ है आई हेल्प पीपल टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया। लाइक मेरा यूट्यूब चैनल इसी पर है, और एक्चुअली इंस्टाग्राम तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मेरा यूट्यूब इसी टॉपिक पर बेस्ड है कि भाई आई हेल्प पीपल टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया हुआ है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है वो होती है एडिशनल डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में मतलब अगर आपका यूट्यूब चैनल है, तो अगर आपके सब्सक्राइबर्स मान लो कम भी हैं, 100 हैं, 200 हैं, 400 हैं, तो आप व्यू लिख दो यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है 4900 प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, और आगे मेरे चैनल का नाम लिख दिया हुआ है प्रविष्ट यूनिवर्स। ठीक है, बिकॉज मेरे 3 चैनल्स हैं, तो मैंने बस इस पर अपने एक चैनल का नाम लिखा हुआ है, साथ में ब्रैकेट में लगा दिया प्रविष्ट यूनिवर्स पे। मेरे व्लॉग वाले चैनल पर 1333 सब्सक्राइबर हैं, कुछ 33-34। ठीक है, तो एडिशनल डिटेल में मैंने ये डाल दिया। अगर आप चाहो, आपका छोटा चैनल है, बहुत छोटा, मतलब मेरे से भी छोटा है, तो आप उस पर व्यू लिख सकते हो कि मेरे 10,000 व्यू हैं, मेरे 50,000 व्यू हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी आपके अकाउंट पर अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद आता है एडिशनल डिटेल्स में मैंने देखो दूसरी लाइन में डाली हुई है कि मैनेजेस @lab retrievers, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2300 प्लस सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो ये मेरा सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोफेशनल अकाउंट है, जो कि अभी आगे है सबसे, तो मैंने सिर्फ उसका ही लिखा हुआ है। अगर आपके पास 5,000 10,000 फॉलोअर्स हैं तो आप उसका डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली एडिशनल डिटेल डालनी है। ठीक है, उसका जो चौथा नंबर है वो है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में देखो मैंने डाला हुआ है लेटेस्ट वीडियो, और फिर ये फिंगर डाउन बना हुआ है, उस पर मेरे यूट्यूब का लिंक है। तो लिंक हो गया बेसिकली आपका 5वां पॉइंट, लेकिन आपको जो चौथा पॉइंट है वहाँ पर आपको कॉल टू एक्शन ही डालना है। कॉल टू एक्शन मतलब आप लोगों को बोलो कि भाई आपको ये करना है। तो आप या तो यहाँ पर डाल सकते हो कि विजिट माई फेसबुक पेज, और यहाँ पर आप लिंक अपने फेसबुक पेज का भी डाल सकते हो, मैं भी डाल सकता हूँ। ठीक है, या फिर आपका जो भी एक कोई भी अच्छा एक अगर आपका प्रोफाइल है, या फिर यूट्यूब का प्रोफाइल है, यूट्यूब का URL आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है,
तो ऐसा करके आप ट्रैफिक वहाँ पर भी अपना ले जा सकते हो। और ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आपकी प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल लुक देती हैं और एक प्रोफेशनल फील देती हैं, ताकि जो बंदा आपके अकाउंट पर आ रहा है वो आपको फॉलो करेगा। 90% चांसेस हैं इस बात के। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी भी मदद मिली होगी मेरे इस वीडियो से। तो अगर आपको मदद मिली इस वीडियो से, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कर दो इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। दिमाग मेरा भी घूम गया। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।